नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है बीते कुछ समय में होने वाले चुनाव में बीजेपी की अप्रत्याशित बहुमत से जीत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीते कुछ समय में बीजेपी ने लगातार कई सारे राज्यों में चुनाव जीते हैं। काफ़ी लोगों का कहना है कि उसमें ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हाथ है। काफ़ी लोगों का कहना है कि इसमें अंबानी, अडानी और काफ़ी अलग-अलग बाहरी विदेशी सोर्सों का इसमें योगदान है। बट मेरा इसमें अपना क्या एक विश्लेषण है। मैंने अपना जो एक विश्लेषण इन चीज़ों के में समझा कि देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि किसी भी जगह में जीतने में केवल और केवल पैसा, केवल और केवल इलेक्शन कमीशन का सपोर्ट और केवल किसी तरह की बाहरी मशीनरी या तंत्र किसी दूसरे देश का होना केवल और केवल आपकी जीत को निर्धारित करता है। मेरे हिसाब से कहीं न कहीं इसमें बीजेपी की भी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने अपने प्रारूप में, अपने संगठन में इतना ज़्यादा सही तरीके से चीज़ों को जोड़ रखा है कि वो कहीं पे भी जा रहे हैं तो वो चुनाव जीत रहे हैं। अब उसमें से क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको चुनाव जीतने में मदद कर रही हैं, आइए उनको हम चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहला, स्ट्रॉन्ग वोट बैंक। उनका वोट बैंक आप कहीं पे भी देखिए, किसी भी राज्य में देखिए, उनका वोट बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि आप यूपी में देखिए तो उन्होंने जातिगत वोट बैंक को बहुत अच्छे से संभाल रखा है। स्वर्ण जातियाँ, ऊँची जातियों को उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है। ज़्यादातर जो नीचे की जातियाँ हैं, उनको इस बात का आइडिया नहीं है कि कैसे मतलब वोट करना है, कैसे कहाँ पे जाके आपको किन अधिकारियों से मिलना है, कहाँ से कौन से दस्तावेज़ बनेंगे। जो भी लोग इन चीज़ों को जानते हैं, पहली बात तो वो काफ़ी समय से उनके पास इकोनॉमिक वैल्यू रही है और साथ ही साथ उनके पास काफ़ी समय से उनके फैमिली में और या तो उनके जो उनके बाबा, दादा जो भी रहे हों, उन्होंने कहीं न कहीं इन चीज़ों के प्रति अपना एक सुदृढ़ रखा है चीज़ों को कि वो चीज़ों को जान चुके हैं। बाकी जो लोअर कास्ट है, उनको ज़्यादातर इन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है। मैं बेसिकली कास्टिज़्म का सपोर्टर नहीं हूँ, बट यूपी में, जहाँ का मैं भी रहने वाला हूँ, मूल निवासी हूँ, वहाँ पे ये चीज़ मैंने बहुत लेट आके ऑब्ज़र्व करी कि हाँ, ऐसी चीज़ें भी हैं। तो बीजेपी का सबसे बड़ा जो गेम चेंजर कह सकते हैं, वो है कास्ट। उन्होंने कास्ट को बहुत अच्छे से समझ रखा है, जो कि शायद बाकी पार्टियाँ अभी करंटली इंडिया में समझ नहीं पा रही हैं। सेकंड, वो इलेक्शन में जो मसल पावर लेके आ रहे हैं, उनकी कार्यकर्ता टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितने लोग हैं उनके कार्यकारिणी में, जो कि दिन-रात जुटे हुए हैं। कैसे धर्म को कहाँ से जोड़ना है, कैसे मंदिर को कहाँ से लेके आना है, कैसे मस्जिद को कहाँ से लेके आना है, कहाँ से न्यूज़ को किस तरह से मैनिपुलेट करना है। ये सारी चीज़ें बीजेपी से भली-भाँति और कोई अच्छी तरह से पार्टी नहीं जानती। बाकी किसी देश में मैं ये चीज़ देखूँ तो ये चीज़ सेम रशिया में भी हो रही थी। यही सेम चीज़ अभी अमेरिका में हो रही है। यही सेम चीज़ इटली में भी हो रही है। इसको कहीं न कहीं राइट विंग अलाइनमेंट कहा जाता है। जहाँ देश के जो सरकारें होती हैं, वो ज़्यादातर मतलब कंज़र्वेटिव माइंडसेट किसे कहते हैं कि हाँ, पैट्रियोटिज़्म, जिसमें देशभक्ति से रिलेटेड चीज़ें, मतलब हमें देश को लेके आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ों को लेके वर्क करती हैं पार्टीज़। तो उसमें लोगों को एक करने की कोशिशें करी जाती हैं अलग-अलग चीज़ों से, धर्म के थ्रू, आपकी ज़मीन के प्रति आपके लगाव के थ्रू। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे लगी कि वो जो फाइनेंस लेके आ रहे हैं इलेक्शन के अंदर, बहुत ज़्यादा, मतलब आप विश्वास मानिए कि पता नहीं कौन-सी जगह से, कहाँ से पैसा लाके इलेक्शन में घुसेड़ा जा रहा है, आप जान भी नहीं पाएँगे। क्यों? क्योंकि ये सब सरकारी जो नीतियाँ हैं, इसको समझना आपके और मेरे बस में नहीं है। इनको लेके आने वाले हमारे राजनेता हैं। इनको लागू करवाने वाला कौन है? आईएएस, आईपीएस ऑफ़िसर्स, जो कि ऑलरेडी एक नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट कहे जा सकते हैं। बिकॉज़ आपको पता ही है कि आज के समय में कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है आईएएस, आईपीएस निकालने के लिए। तो कहीं न कहीं उनका जो सही प्रयोग होना चाहिए था, सही प्रयोग होना चाहिए था हमारे देश को आगे बढ़ाने में। लेकिन उनका प्रयोग आज के समय में इन चीज़ों के लिए नहीं हो रहा है। उनका प्रयोग आज के समय में इन चीज़ों में के लिए हो रहा है, कैसे जनता को पागल बनाया जाए, कैसे कोई स्कीम ऐसी लेके आया जाए जिससे जनता परेशान हो और उन चीज़ों को कैसे मैनिपुलेट करके जनता के सामने प्रस्तुत किया जाए कि जनता जब तक समझ पाए कि हाँ, ये उनके लिए अच्छाई के लिए है, उनकी बुराई के लिए है, तब तक आप अटैक कर चुके हो। सरकार एक कदम आगे चल रही है, ऐसा लोगों को भ्रम है। सरकार 6-7 कदम आगे चल रही है,
वो 4-5 कदम पीछे भी सोच के चल रहे हैं, क्योंकि आप और मैं एकल परिवार है, सरकार एक पूरा परिवार है जिसके अंदर बहुत सारे अधिकारी हैं। वो सभी इसी एक नीति के पीछे जुटे हुए हैं कि कैसे बीजेपी को आगे लेके आया जाए। चौथी और आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनकी यूनिटी, जो कि मैं समझ पाया हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर जो भी लोग कार्य करता रहे हैं, उनके अंदर यूनिटी एक अलग लेवल की है। यहाँ पे आप ये नहीं देख पाएंगे कि एक पार्टी का आदमी दूसरी पार्टी के आदमी का विरोध कर रहा है। और बाकी पार्टियों में से भली बातें देख सकते हैं कि शशि थरूर जी हैं, वो क्या पता कभी भाजपा की तरफ से बोल दें, क्या पता कभी कांग्रेस की तरफ से बोल दें, तो ये चीज़ें वहाँ पे बहुत हैं, पर ये चीज़ें भाजपा में नहीं है। भाजपा में संगठन बहुत मजबूत है कि वो एक दूसरे की बुराई नहीं झेल सकते। अंदरूनी रूप से आपको कितनी भी मनमुटाव हो क्या हो, वो आला कमान में ही पता होती है। निचले दर पे ये चीज़ें आपको कभी पता ही नहीं चलेंगी, अंदाज़ा ही नहीं होगा। और ये सारी जो चीज़ें थी, ये सब मैंने इसलिए बताई क्योंकि आने वाले समय में जो भी चुनाव हो रहे हैं, इनमें भी इन्हीं चीज़ों का प्रयोग होगा। 2026 में आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव, इनमें भी आप देखिए कहीं ना कहीं कोई स्कीम आएगी, किसी तरह की कोई स्कीम आएगी जो कहीं ना कहीं महिलाओं को लेके होगी। मैं महिलाओं का विरोध में नहीं हूँ कि महिलाओं के लिए स्कीम लेके आना ज़रूरी नहीं। मैं केवल इस चीज़ के विरोध में हूँ कि जब महिलाओं के लिए आप स्कीम लेके आ रहे हो, तो वो समय मेरे हिसाब से इलेक्शन का समय नहीं होना चाहिए कि आप किसी ऐसे समय में लेके आइए जो न्यूट्रल समय हो। क्योंकि हो सकता है कि आप इलेक्शन के समय में इन चीज़ों को लेके आके केवल और केवल वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझे इस वीडियो में, अगर ये देखा जाएगा, ये वायरल होगा, तो काफ़ी लोग मुझे गाली देंगे। बट मैं केवल और केवल ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये ज़रूरी है कि आप केवल और केवल इलेक्शन के पहले ये चीज़ करिए। और मैं मानता हूँ ये अभी से नहीं होता आ रहा है, पर हम चेंज कब करेंगे। कांग्रेस गवर्नमेंट का हम इतना पुरजोर विरोध करते हैं, मानता हूँ कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, तो ये बताइए जो अपने देश के अंदर डिजिटल इमरजेंसी लगी हुई है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 2010 की अपेक्षा 2025 में देखिए जाके, ये तो सारी की सारी यूएन के द्वारा निकाली गई चीज़ें हैं ना, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो उनमें तो आप और मैं टिप्पणी नहीं कर सकते, उसमें ना भारत सरकार का कोई हाथ हो सकता है कि धांधली की हो। आप करंटली देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कितने सारे BLA लगाए हुए हैं इन्होंने, बूथ लेवल ऑफिसर जिन्हें कहते हैं। काफ़ी सारे लोगों को मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। रीज़न केवल और केवल चुनाव जीतने की लालसा, इस हद तक की लालसा कि आप लोगों के परिवारों के प्रति आपकी जो संवेदनशीलता है वो ख़त्म हो चुकी है। कैसा क्यों लोगों के परिवारों के प्रति आपकी संवेदनशीलता ख़त्म हो चुकी है। अब इन चीज़ों को जानने के लिए हमें बीजेपी के बिल्कुल अंदर उतरना पड़ेगी। बीजेपी की फॉर्मेशन कहाँ से हुई, बीजेपी कहाँ से उपज हुई बीजेपी की। एक बात का मैं सही मायने में सपोर्टर हूँ जो लोक नारायण JP नारायण जी ने कही थी, सत्ता खाली करो के जनता आती है, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। मोदी सरकार को भी यही चीज़ बोलना पड़ेगा, सत्ता खाली करो के जनता आती है। हो सकता है मेरे इस वीडियो के बाद क्या पता मैं लापता हो जाऊँ, हो सकता है मेरे इस वीडियो के बाद क्या पता मैं गायब हो जाऊँ। लापता और गायब होने में भी फ़र्क है। लापता इसका कोई पता ना हो, गायब मारपीट खा के वापस आ सकता है। चलिए, आज इस वीडियो में हो सकता है कि आपको पूर्ण रूप से संतुष्टि ना मिली हो, लेकिन ये मेरी इस दिशा में प्रयास का प्रथम चरण था। तो आप मेरे इस वीडियो में मेरा सपोर्ट करें। और ये वीडियोस मैं सिंगल टेक में बना रहा हूँ, इसमें कोई एडिटिंग बहुत ज़्यादा मैं करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा नेचुरल रखना चाहता हूँ इस क्रीम लगी दुनिया में एक नेचुरल चीज़। मुझे लगता है शायद अगर इस दुनिया में थोड़ा नेचुरलिटी बनी रहे, जैसे हमारे मम्मी पापा और दादा दादी लोगों के समय में थी, तो थोड़ा चीज़ें सही रहेंगी। चलिए, धन्यवाद।